गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लासेस ब्राट सक्सेस मंत्र। हर पल आपके साथ माई सेल्फ कुंदन सिंह शर्मा एंड आई एम अवर मैथमेटिक्स टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके परिवार में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लास 8 के मैथ से रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर को मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इसमें हर एक पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूँगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को नोट्स करेंगे, नोट बनाएंगे अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट को नोट करते चले जाएंगे। और ये बच्चों कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम होते हैं, उनके उनके आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सब उन्हीं के आधार पर हैं। बच्चों ये बेसिक है, ये बेसिक टू हाई है। और अक्सर बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे बेसिक में अटकते हैं, क्योंकि जिनका बेस मजबूत नहीं होता है वो हाई जो वो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं वो उसमें फाइट नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट को जरूर देखें। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 के बच्चे देख सकते हैं, 7th के भी देख सकते हैं, 9th 10th के जो बच्चे देखना चाहते हैं वो सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्लास 8 की बुक से मैं हर एक क्लास की बुक से बनाऊंगा। मैंने 7th के लिए भी तैयार किया है कॉन्सेप्ट, मैंने 8 के लिए भी तैयार किया है, 9th क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया, 10th के बच्चों के लिए तैयार किया है। हर एक क्लास के बच्चों को अलग तरीके की वीडियो मिलेगी। तो पहले क्लास 8 के बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे। 7th की वीडियो बना चुका हूँ, 9th 10th की बनेगी वीडियो, सभी क्लास के बच्चों की वीडियो एक एक करके मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब उनको डिस्कस करते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले कंटेंट्स देखते हैं, कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले नंबर्स के बारे में, कैसे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर किस तरीके से रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके पावर्स होते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेरा पॉइंट है बच्चों नेचुरल नंबर। हाँ, एक बात याद रखना, एक नोट्स बनाना अच्छी सी, उस नोट्स पर एक एक पॉइंट को नोट करते रहना। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चले जाइए। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक चले जाइए। स्टार्ट कीजिए 1 से और 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाइए जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिटिव इसीलिए इसी को इनफाइनाइट कहा गया है, अनंत तक। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चले जाते हैं। ठीक है, एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट अलाउड इन द नेचुरल नंबर। और कोई भी डेसिमल नंबर हो वो नेचुरल नंबर में अलाउड मतलब शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर नहीं होंगे इसमें। बाकी सारे जैसे कि 3.5 हो गया, ये पॉइंट लगा हुआ है इसमें, डेसिमल नंबर कहलाता है, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी काम करती हैं? तो ये बच्चों प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि नेचुरल नंबर के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो ऐड में और सब्ट्रैक्ट में दो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कौन सी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी जो होती है ना वो नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लाइकेशन में और एडिशन में काम करती हैं। ठीक है, ये डिवाइड में और सब्ट्रैक्ट में काम नहीं करती हैं ये वाली प्रॉपर्टी। जब नेचुरल नंबर का आप डिवाइड करो या नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपकी प्रॉपर्टीज काम नहीं करती हैं। ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से ये काम करती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप बने रहिए, बस अंत तक बने रहिए, आप देखिए। तो फिर बात करते हैं वोल नंबर की। वोल नंबर में क्या है? सिर्फ नेचुरल नंबर वही नेचुरल नंबर है, सिर्फ इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ एक जीरो और लग जाता है, और जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर आपके क्या हो जाते हैं? वोल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वोल नंबर का सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें जीरो को और इंक्लूड कर लिया जाए तो वो आपके वोल नंबर हो जाते हैं। और सेम इसमें भी वही प्रॉपर्टी काम करती हैं, मल्टीप्लाइकेशन और एडिशन में ही प्रॉपर्टी काम करेंगी। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो नेचुरल नंबर में थी वही वोल नंबर में प्रॉपर्टीज काम करेंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों इंटीग्रल से। इंटीग्रल्स का मैंने चैप्टर से क्लास 7 में पूरा डिस्कस किया है, आप देख लेना। अगर आपको इंटीग्रल्स नहीं आते तो क्लास 7 की बुक में मैंने क्लास 7 का जो चैप्टर फर्स्ट है ना उसको डिस्कस किया है, आप उसको देखना। मैं आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं लिंक भेज दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदाउट डेसिमल नंबर। द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेट विदाउट डेसिमल नंबर, यानी कि उसमें डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। फिर से मैंने भी आपको आगे ऊपर बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं?
इंटीगर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सेट किसका होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब जैसे कि नेगेटिव के नंबर ये हो गए और पॉजिटिव ये हो गई और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। ऐसे नंबर को हम इंटीगर कहते हैं। इंटीगर को जेड से या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम इंटीगर्स में भी वही प्रॉपर्टीज, इंटीगर्स के लिए उन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी, क्लोजर का, कम्यूटेटिव का और एसोसिएटिव का। और ये मतलब लागू किस पे होती हैं, वो एडिशन पे और मल्टीप्लाइकेशन पे ही लागू होंगी। सब्ट्रैक्शन पे और डिवाइड पे इंटीगर्स की प्रॉपर्टीज भी लागू नहीं होती है। जिस तरीके से नेचुरल नंबर पे नहीं होती थी लागू, वैसी होल नंबर पे और वैसे इंटीगर्स पे। जो नेचुरल नंबर पे होंगी वही होल पे और वही इंटीगर पे, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आपकी बहुत आती है एग्जाम में, मतलब इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसके बाद बच्चों बात करेंगे किसका, देखिए आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, इवन नंबर्स का। किसका, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है बच्चों सम संख्या, हिंदी में इसको सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल इंटीगर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। कोई भी इंटीगर हो, कोई भी इंटीगर, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इंटीगर तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के होते हैं इंटीगर्स। तो उन जो दो से डिवाइड हो जाते हो, कहने का मतलब दो से डिवाइड हो जाते हो, कार्ड इवन नंबर, यानी कि वो इवन नंबर कहलाते हैं। उसको डिनोट करते हैं किससे, 2n से। 2n, n का मतलब कोई नंबर और उसके साथ 2 का मल्टीपल, यानी कि n के साथ कोई भी नंबर हो जिसमें 2 का मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसको ई से डिनोट करते हैं। ई, इसका इवन का फर्स्ट लेटर जो ले लिया हमने, ई, उसी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, -4, 0 to 4, ओके, इट इज इवन नंबर्स। ना ओड नंबर, तो ओड नंबर में क्या होता है बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हो ओड नंबर, ऑल इंटीगर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। कोई भी इंटीगर्स हो जो 2 से ना कट रहा हो, कॉल्ड ओड नंबर्स, ओड नंबर कहलाता है। और जिसको डिनोट करते हैं 2n+1, यानी कि किसी इवन नंबर में, ये तो 2n इवन नंबर होता है, उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि 1 रिमाइंडर में बचना चाहिए। जैसे डिवाइड दो 2 से, तो अगर 1 रिमाइंडर में आ रहा है तो समझ लेना कि वो ओड नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों, ओड नंबर है, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव का 7, आप इसमें 2 से जब डिवाइड दोगे तो नेगेटिव का 1 रिमाइंडर में बचेगा, ठीक है। -5, -3, -1, 1, 3, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये इतने हैं, बाकी आप और भी लिख सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर की। अक्सर बच्चे प्राइम नंबर पे धोखा खा जाते हैं, प्राइम नंबर आप उनको नहीं याद हो पाता है, तो मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एंड इट सेल्फ ओनली एज देयर फैक्टर। कहने का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसमें ना तो होल नंबर को इंक्लूड करेंगे और ना इंटीगर को इंक्लूड करेंगे, ये सब नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। कि ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एंड इट सेल्फ ओनली देयर फैक्टर्स, कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर जिसके पास 1 और खुद वो संख्या, ठीक है, खुद वो संख्या, खुद वो नंबर और मतलब उस फैक्टर हो उसका, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 है, अब 2 का अगर आप फैक्टराइज करोगे 2 के, तो 2 के कौन कौन से फैक्टराइज निकलेंगे, एक तो 1 निकलेगा और क्या निकलेगा बच्चों, 2 निकलेगा। यानी कि एक तो 1 है और एक इटसेल्फ, यानी कि खुद वो संख्या ही है। तो ये जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। और आपको बता दूं 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूं 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 को बोलेंगे 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ, 1 नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। बात करते हैं 2 की, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब बात ये 2 की बात आ गई है, तो अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बाद भी ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी नंबर जो इवन होगा वो प्राइम नहीं होगा। सिर्फ 2 ही आपका इवन होने के बावजूद भी प्राइम है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और यही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर को पी से डिनोट करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर,
देखो कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या और प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जिसमें किसी और संख्या का डिवाइड ना जाए, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर ये भी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। ध्यान रखना, सभी नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होते हैं और सभी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम कॉल्ड, ऑल नेचुरल नंबर जो कि प्राइम ना हो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट यानी कि वो प्राइम नहीं होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इनको सी से नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हाँ इवन ओड हो सकते हैं, इवन जैसे कि ये ओड नंबर आ गया। आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर इसमें ओड नंबर आ गया। ओड नंबर बेशक ओड नंबर आ गया, लेकिन आप ओड नंबर को अगर तुम ओड नंबर के फैक्टर करोगे तो कितने निकलेंगे? ये तो 1 निकलेगा, और इसको 3 से भी काट सकते हो, और ये 9 से भी कटता है। यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, इफ द एचसीएफ बोल दो, चाहे इसे जीसीडी बोल दो, ठीक है। चाहे इसे जीसीडी बोल दो, चाहे इसे एचसीएफ बोल दो। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऑफ द गिवन नंबर इज 1, देन दे आर नॉन एज को प्राइम। यानी कि कोई भी आपको 2 नंबर दिए जाएं, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उनका सबसे बड़ा जो फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो को प्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर को प्राइम। तो ध्यान रखना को प्राइम को। जैसे 5 और 8 है, 5 और 8 के जब आप फैक्टर करोगे तो इनमें सिर्फ 1 ही है जो आपको मिलेगा कॉमन, 1 ही आपको कॉमन मिलेगा, इसीलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। और इसका अगर एचसीएफ 1 है तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी कि 5 और 8 कैसे हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर, कोई भी 2 लगातार नंबर लिख लो, जैसे कि 7 और 8 लिख लिया आपने। हमेशा 7 और 8 यानी कि लगातार कोई भी 2 नंबर लिखना, वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। कौन से होंगे बच्चों? को प्राइम ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। तो नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज, कि कोई भी नंबर जो वास्तव में फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है इन ए मीनिंगफुल वे, एक अर्थपूर्ण ढंग से अगर उनको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है एक मीनिंगफुल तरीके से, नॉन एज रियल नंबर। कोई भी नंबर हो, अभी इसमें कोई भी नंबर आ सकता है आपका, किसी भी नंबर को आप ले सकते हो, वो आपका रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। दीज कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। ये नंबर लाइन क्या होती है बच्चों? एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, जिसमें 1 2 3 इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसकी मिडिल में 0 होता है। क्या होता है? 0। तो नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन विच ऑर्बिट्रेरली डिफाइंड 0 ओरिजिन, यानी कि इसके केंद्र में जो होता है, आर्बिट्रेरली डिफाइंड 0, इसके ओरिजिन में, ओरिजिन का मतलब बीच में क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है? 0 होता है। याद रखेंगे बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब आपका रेशनल नंबर, जो कि आपका चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, यानी कि अभी आपने 9 जो पॉइंट पढ़े हैं वो नंबर्स थे, और नंबर्स आपका रेशनल भी है, लेकिन ये आपका पूरा चैप्टर ही है, जिसमें हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर को। तो द रियल नंबर विच आर इज फॉर्म, कोई भी रियल नंबर हो वो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, पी अपॉन क्यू यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हो, वेर पी एंड क्यू आर इंटीगर, जहाँ पी और क्यू इंटीगर होते हैं। इंटीगर आपको इंटीगर तो पता है, इंटीगर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान 0 होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर वही होते हैं जहाँ पे क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी का मान बेशक 0 हो, कोई दिक्कत नहीं, पी का मान 0 हो सकता है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो कोई भी रियल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/7, -3/8, 11/1, 11, 0, 2/11, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आपकी होगी तो वो आपकी रैशनल नंबर होगी, कोई भी फ्रैक्शन हो वो आपकी रैशनल नंबर कहलाएगी। कोई भी फ्रैक्शन, एनीबडी, कोई भी फ्रैक्शन,
आपकी रैशनल नंबर होगी, लेकिन कोई भी हर एक रैशनल नंबर, प्रत्येक रैशनल नंबर आपकी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक फ्रैक्शन नंबर आपका रैशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। अब आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है बच्चों। तो अब आपका पॉइंट है ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, वोल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल। कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी वोल नंबर हो, या कोई भी इंटीगर हो, वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल इंटीगर्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करो, नीचे मतलब डिनोमिनेटर से जब किसी डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जा करके वो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, उसे रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल इंटीगर्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इफ द डेसिमल पार्ट आर टर्मिनेटिंग। कि कोई भी डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 0.2, 0.5, -3.5, ये सब आपके रैशनल नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल। अब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है, जैसे कि ये 6 से बार लगा दिया, यानी कि यहाँ पे 6 बार बार आ रहा है सवाल में, तो ये भी आपके रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये भी आपके रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी संख्या रिपीट होनी चाहिए। अगर रिपीट जैसे कि 7 बार बार आएंगे तो ये रैशनल नंबर है। अगर बार बार 7 नहीं आते तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, अगर उनका एचसीएफ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर 1 है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म अथवा सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, जब उनका मतलब एचसीएफ 1 होगा। किसी भी कोई भी रैशनल नंबर लिख लो P/Q, यानी कि इसमें न्यूमरेटर ये होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाती है रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर उस रैशनल नंबर का एचसीएफ 1 होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में आज बताया। ठीक है बच्चों, ओनली ऑन नंबर्स। तो आई थिंक आपको नंबर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को यानी कि आपके परिवार को बड़ा करना है, तो बड़ा तभी हो सकता है हमारा परिवार जब आप इस परिवार से जुड़ोगे, इसके सदस्य बनोगे। और इसके सदस्य तभी बन सकते हो जब आप इसमें दिए हुए सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब, जो आपको रेड कलर का आपको दिखेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपने परिवार के एक सदस्य बन जाओगे। ठीक है, तो आपका परिवार धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। और बेल आइकॉन को भी दबा लेना, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो में डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाओगे। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरीके से पढ़ते रहो। इसी उम्मीद के साथ मैं कुंदन सिंह शर्मा मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।